नमस्कार सभी संस्कृत श्रोताओं का संस्कृत साहित्य चरण में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम भर्तृहरि विरचित नीति शतक के पद्यों की चर्चा करेंगे। मूल पाठ और हिंदी भावार्थ को जानेंगे। देखो, मूलतः नीति जो पद बना है नय धातु से और कृतिन प्रत्यय करने पर नीति पद की निष्पत्ति होती है। इसमें इस काव्य ग्रंथ में प्रायः 100 पद्यों की संख्या होती है, इसलिए शतक काव्य भी बोलते हैं। दूसरा मुक्तक काव्य भी बोलते हैं इसको, क्योंकि प्रत्येक छंद जो होता है वह एक दूसरे परस्पर जुड़ा हुआ नहीं होता है, बल्कि अलग भावार्थ को बताता है, इसलिए भी इसको मुक्तक काव्य कहते हैं। पहला पद्य है दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेकमानाया नमः शांताय तेजसे। अर्थात यह तेजः जो दिशाओं से, कालों से और अनवच्छिन्न है। दिक् कालादि अनवच्छिन्न, अवच्छिन्नः नास्ति, अर्थात परिमेयः परिमितं नास्ति, अपरिमितम् अस्ति। अनन्तः अनन्तस्वरूपः, चिन्मात्रं मूर्तिस्वरूपः, तादृशः और केवलम अनुभवगम्यमस्ति। तो स्वानुभूतेक मानाया नमः शांताय तेजसे, जो दिशाओं से, कालों से और सीमा से बंधा हुआ नहीं है, ऐसे परे वह अनंत स्वरूप चेतन ब्रह्म को जो केवल अनुभवगम्य है, ऐसे वो प्रकाशमय शांत ब्रह्म को मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दूसरा पद्य है याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनम सजनोन्यसक्तः अस्मत्कृते तु परितुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। कह रहे हैं, जिसे मैं सर्वदा स्मरण करता हूँ वह स्त्री भी मुझसे विरक्त होकर अन्य पुरुष की कामना करती है। वह दूसरा व्यक्ति भी कहीं और ही मग्न है, परंतु द्वितीय नारी मुझसे हर तरह से संतुष्ट है। ऐसी दशा में उस प्रथम स्त्री तथा द्वितीय पुरुष कामदेव और द्वितीय नारी तथा मुझको भी धिक्कार है। अस्मत् कृते परितुष्यति काचिदन्या, धिक्ताम प्रथम स्त्री को, धिक्तम और उस पुरुष को, और मदनम इस कामदेव को, और इमाम द्वितीय नारी को, माम च और मुझे धिक्कार है। अब जो है 3 प्रकार के व्यक्तियों की बात बता रहे हैं। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलव दुर्विदग्धम ब्रह्मापितम नरम न रंजयति। कह रहे हैं अज्ञः जो नहीं जानता है, जो अज्ञानी है, उसे सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। जो बुद्धिमान है उसे और भी आसानी से संतुष्ट किया जा सकता है। परंतु जो ज्ञान लव दुर्विदग्धम, जो ज्ञान अल्प ज्ञान से गर्भित है, उसे स्वयं ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। मनुष्य की बात तो क्या ही है। फिर कह रहे हैं, देखो मूर्ख के बारे में कह रहे हैं, मूर्ख व्यक्ति कैसा होता है। तो प्रसह्य मणिमुद्धरेन मकर वक्त दृष्टांतरात समुद्रमपि संतरेत प्रचल दूर्विमालाकुलम भुजंगमपि कोपितम शिरसि पुष्पवद्धारयेत न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत। कह रहे हैं मकर वक्त दृष्टांतरात प्रसह्य मणिम उद्धरेत, अर्थात मकर के, अर्थात मगरमच्छ के वक्त मतलब मुख के दृष्ट जो दांत हैं उनके बीच से प्रसह्य मतलब बलपूर्वक मणि को निकाला जा सकता है।
समुद्रमपि संतरेत प्रचलत ऊर्मिमाला कुलम। ऊर्मि बोलते हैं चंचल किरणों को, तरंगों को। तो समुद्रम अपि, ऐसे समुद्र को भी संतरित मतलब तैर सकते हैं, प्रचलित मतलब चलने वाली, ऐसी चंचल मान, ऐसे ऊर्मिमाला कुलम, ऐसे तरंगों की जो माला है, ऐसे उस समुद्र को भी सहजतापूर्वक तैरा जा सकता है। भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पोद्धारयेत। और कोपितम भुजंगम अपि शिरसि पुष्पोद्धारयेत, जो कोपित अर्थात कुपित भुजंग है, सांप है, उस सांप को भी अभय होकर के सिर पर धारण किया जा सकता है, अथवा पुष्पमाला की तरह उसको सिर पर रखा जा सकता है। न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्त मारायित, परंतु दुराग्रह ग्रस्त मूर्ख को के मन को अनुकूल कर लेना बड़ा कठिन है। लभेत शिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेत मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्जितः। कदाचिदपि पर्यटन ससविषाणमासादयेत्, न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत्। बोले यत्न पूर्वकम, यत्नतः पीडयन, यत्न पूर्वक निचोड़ने पर, सिकतासु, सिकता से भी अर्थात बालू से भी, तैलम अपि, तैल को निकाला प्राप्त किया जा सकता, लभित मतलब प्राप्त किया जा सकता है। पिबेच मृगतृष्णिकासु सलिलम पिपासार्जितः, और पिपासा, पिपा मतलब प्यास से जो पीड़ित ऐसे व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति मृगतृष्णिकासु, मृग मरीचिकाओं से भी, यह मृग मरीचिकाओं में भी सलिलम जल को पिबेत, पी सकता है। कदाचित अपि पर्यटन सस विषाणमासादयेत, और कदाचित भ्रमण करते हुए, पर्यटन भ्रमण करते हुए, कदाचित मतलब कभी भी, सस कहा, सस मल बोलते हैं खरगोश के सिर पर, सस विषाणम, सस विषाण मतलब सींग, विषाण बोलते सींग को। तो घूमते हुए या पर्यटन करते हुए कभी सिर, खरगोश के सिर पर सींग को पाया जा सकता है। न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त माराधेत, परंतु दुराग्रही मूर्ख के चित्त को कभी प्रसन्न नहीं किया जा सकता। आराधेत व्यालम बाल मृणाल तंतु विरसो रोद्धुम समुज्रंभते छेतुम वज्रमणि श्रीश कुसुमा प्रांतेन सन्नह्यते। माधुर्यं मधुबिंदुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरिहते। नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सूक्तै सुधास्यन्दिभिः। बोले व्यालम बाल मृणाल तंतु विरसो रोद्धुम समुद्रंभति, अर्थात बाल बोलते हैं नए नए मृणाल को, जो मृणाल तंतु है उससे गुस्सैले हाथी को, ब्याल को, दुष्ट हाथी को या मदमत्त हाथी को रोका जा सकता है, या उसको बाल मृणाल तंतु बोलते हैं धागे को या सूत्र को, या ऐसे कमलनाल के, कोमल कमलनाल के तंतुओं से उस हाथी को, मदमस्त हाथी को बांधा जा सकता है। और शिरीष कुसुम प्रांतेन, और शिरीष के कुसुम अग्रभाग के, अग्रिम भाग के जो प्रांत है, पुष्प का जो वो है प्रांत भाग है, उसके द्वारा प्रांतेन वज्रमणिम छेतुम सन्नह्यते, और उसके द्वारा वज्रमणि अर्थात हीरे को छेदा जा सकता है। माधुर्यम मधुबिंदुना रचितुम क्षाराम्बुधेरिहते, और मधुबिंदुना, मधुबिंदु माधुर्य से युक्त, मधुबिंदु के द्वारा क्षाराम्बुधे, ऐसे क्षीर सागर को, खारे जल वाले समुद्र को भी क्या किया जा सकता है, माधुर्यम कर्तुम शक्यते, माधुर्य मीठा किया जा सकता है। परंतु नेतुम न एतुम
वांछति यह खलान पति सताम सूक्तये सुधा सिंधि भी, परंतु अमृत वर्षा करने वाली सुंदर वचनों से सुधा सताम सूक्तये सुधा सिंधि भी, सूक्तये मतलब अच्छे वचनों के द्वारा, सुधा सिंधि भी, सुधा मतलब अमृत वर्षा करने वाली के द्वारा, खलान पथि सताम ऐसे दुष्ट को सताम पथि सज्जनों के मार्ग पर नहीं लाया जा सकता है। स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम पंडितानाम। कह रहे हैं मूर्ख को क्या करना चाहिए, मूर्ख व्यक्ति का आभूषण क्या है, उसको प्रकाशित करते हुए कहते हैं कि विधाता ने, विधाता के द्वारा स्वायत्त मेकांत गुणम विनिर्मितम अज्ञतायाः साधनम विनिर्मितम। मूर्ख विधाता के द्वारा मूर्ख के लिए अज्ञता छिपाने के लिए स्वाधीन उपाय मौन रहना बताया है। एकांत गुणम, ये एकांत गुण है। और विशेष करके सर्वविदाम समाजे, विशेष करके सर्वविदाम समाजे पंडितों की सभा में विभूषणम मौनम अपंडितानाम, अब अपंडितानाम विभूषणम, मूर्खों का मौन रहना ही क्या है, आभूषण होता है। यदा किंचित ज्ञोहम द्वीप इव मदान्धा समभवम तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभाव धवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित बुधजन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मधुमे व्यपगतः। जब यदा किंचित ज्ञः अहम, ज्ञः मतलब जानने वाला हुआ मैं, जब मैं थोड़ा सा ज्ञान वाला हुआ तब द्वीप एवं मदांधा समभवम, तो मैं मत वाले हाथी के तुल्य जैसे अंधा जैसे हो गया। फिर कह रहे हैं तदा सर्वज्ञोस्मीति अभवद अवलिप्तम मम मनः, और मेरे मन ने मम मनः स्वयं को स्वयं सर्वज्ञ समझ लिया। अहम सर्वज्ञ अस्मि इति अभवद अवलिप्तम, अवलिप्त हो गया, लिप्त हो गया मेरा मन। परंतु बोले क्या, यदा किंचित किंचित, यदा जब थोड़ा थोड़ा, बुधजन सकाशाद अवगतम, विद्वानों की संगति से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, तदा मूर्खोस्मीति, तो तब बोले क्या, मूर्खः अस्मि इति ज्वर एव मधुमे व्यपगतः, तो मैं मूर्ख हूँ और मेरा ज्वर, मद रूपी जो ज्वर था, अहंकार था, वह अहंकार ज्वर की भांति व्यपगतः अपगतः चला गया। फिर इसमें कह रहे हैं कि कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धिजुगुप्सितं निरुपम रसं प्रीत्या खादन्नरास्थि निरामिषम् सुरपतिमपि स्वा पार्श्वस्थं विलोक्य न संकते न हि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। कह रहे हैं कृमिकुलचितम, कीड़ों से भरा हुआ, लाला क्लिन्नम और लार से भीगा हुआ, विगंधी दुर्गंध युक्त अर्थात जिसमें कोई गंध ही नहीं है अथवा दुर्गंध युक्त, और जुगुप्सितम घृणा युक्त जिसमें जो घृणा है, निरुपम रसम और जिसमें कोई रस ही नहीं है, निरुपम रसम, ऐसे प्रीत्या खादन, ऐसे प्रीति पूर्वक खाता हुआ, अस्ति नरास्ति निरामिषम, और ऐसा मांस को निरामिष, मिषम ऐसे मांस को
अर्थात मनुष्य की हड्डी को बड़े प्रेम से चबाता हुआ कुत्ता स्वपार्श्वस्थम अपने पास में खड़े हुए सुरपतिम अपि इंद्रदेव को भी देखकर नहीं डरता है। विलोक्य न संकते, उसमें कोई शंका नहीं करता है, क्योंकि क्षुद्रो जंतु संकीर्ण प्राणी जिस वस्तु को अपना लेता है, क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम, जिस वस्तु को अपना लेता है उसकी क्षुद्रता को नहीं गिनता है। शिवः सार्वं स्वर्गात् पशुपतिशिरहतः क्षितिधरं महीद्रादुत्तुङ्गात् अवनिमवनीशापि जलधिम् अधूधू गङ्गेयं पद्मुपगतास्तूकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातो शतमुखः। कह रहे हैं विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा, शिवः शिव के सार्वम, गंगा स्वर्गलोक से सबसे पहले, स्वर्गात स्वर्ग से सबसे पहले शिव के सिर पर गिरी। शिवः सार्वम स्वर्गात। फिर कह रहे हैं पशुपति शिरहतः, और पशुपति के सिर से क्षितिधरम, और उसके पास पश्चात हिमालय पर्वत पर अवतरित हुई। और महीद्रा दुत्तुंगात, और उसके बाद महीद्रा दुत्तुंगात ऐसे हिमालय के उच्च शिखर पर अवतरित हुई। और उसके बाद आवनी, और उसके बाद क्रमशः पृथ्वी पर आई, और उसके बाद चापि जलधिम, और जलधि को प्राप्त हुई। तो कह रहे हैं अधः अधः गंगा इयम गंगा, यह मनुष्य, यह नीचे नीचे को प्राप्त होती हुई गंगा, यह गंगा पदम उपगता, प्राप्त होती हुई स्तूकम अथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। ऐसे विवेक भ्रष्ट, जब मनुष्य का विवेक भ्रष्ट होता है तो उसका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है, अनेक प्रकार से उसका पतन होता है। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् क्षत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गौरगर्धवो व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषं सर्वस्योषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। बोले वारयितुम जलेन हुतभुक् शक्यः, आग को जल से आग को बुझाया जा सकता है। वारी को जलेन जल से, हुतभुक् शक्यः जलेन वारयितुम शक्यः, जल से आग को बुझाया जा सकता है। अर्छत्रेण सूर्यातपः, सूर्य तप को छत्र से, छाती से सूर्य के आतप को रोका जा सकता है। नागेंद्रो निशितांकुशेन, नागेंद्र को, मतवाले हाथी को, अंकुशेन समदः, समदः नागेंद्रम, ऐसे समदम नागेंद्र को क्या अंकुशेन, अंकुश के द्वारा बस में किया जा सकता है। अदंडेन गौर गर्दभो, और दंड के द्वारा बैल को और गर्दभ को बस में किया जा सकता है। व्याधिर्भेषज संग्रहेश्च, और व्याधि भेषज संग्रहेश, भेषज संग्रह के द्वारा, औषधियों के द्वारा, औषधियों के संग्रह से व्याधि को दूर किया जा सकता है। विविधैर मंत्र प्रयोगैर विषम, और मंत्र के प्रयोग से विविध प्रकार के विष को भी दूर किया जा सकता है। विष को भी अनेक मंत्र के प्रयोग से
दूर किया जा सकता है। परंतु सर्वस्यो सदमस्ति शास्त्र भीतम, इस प्रकार सब उपद्रवों को, सब उपद्रवों की औषधि शास्त्रों में विहित है, परंतु मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्न जिजीपमान तदभागधेयम परमं पशूनाम। जो मनुष्य साहित्य संगीत कलाओं को नहीं जानता है वह पूछ सिंह के रहित पशु है। वह घास न खाता हुआ जीवित रहता है और अन्य, ये तो अन्य पशुओं का बोले परम सौभाग्य है। ईशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। बोले जिनके पास विद्या तप दान ज्ञान शील गुण धर्म नहीं है, मनुष्य के रूप में वह पृथ्वी पर भार स्वरूप ही पशु की भांति व्यर्थ में विचरण कर रहा है, और मनुष्य के रूप में मृगाः मृगवत पशुवत आचरण कर रहा है। वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरैः न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। बोले आप जो है पर्वत के दुर्गम क्षेत्रों में भ्रमण करो, पर्वतीय स्थानों में जंगलों में रहना बहुत अच्छा है, और वन में रहने वाले विचरण कर ले जंतुओं के साथ पर्वतीय स्थानों में जंगलों में रहना बहुत अच्छा है। वरम श्रेष्ठम अस्ति परंतु मूर्ख जन संपर्कः, यदि बोले इंद्र सुरेंद्र भवनी, इंद्र के भवन में बोले मूर्ख के साथ रहना हो तो वह कल्याणप्रद नहीं है। न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनी। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमा विख्याता कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धना तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयो प्यर्थं विनापीश्वरा कुत्स्यास्यु कुपरीक्षका हि मणयो ये अर्घतः पातिताः। बोले जो शिष्यों के समाज में शास्त्रों के मनोहर वचन कहते हैं, जो शिष्यों को नाना प्रकार की शिक्षा देते हैं, शास्त्रों उपस्कृत शब्द सुंदर गिरहा, शास्त्रों से उपस्कृत शब्द अर्थात शब्द शास्त्र के द्वारा सुंदर गिरहा मनोहर वाणी के द्वारा, और शिष्य प्रदेयागमा और शिष्य को नाना प्रकार के आगम की शिक्षा देते हैं। विख्याता कवयः और ऐसे प्रसिद्ध विद्वान, यस्य प्रभो हो, यस्य प्रभो जिस प्रभु के जिस राजा के राज्य में वसंती निर्धनाः निर्धन होकर के, निर्धन होकर के राजा के राज्य में रहते हैं। तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य, वह जाड्य तो वह मूर्खता तो वह जड़ता तो राजा की है। कवयोपि अपि अर्था विनापीश्वरः, कवयः अपि अर्थम विना अपीश्वरः, क्योंकि पंडित लोग धन के बिना भी धनी हैं, परंतु ये जो राजा है वह राजा की जड़ता है, मूर्खता है। क्यों? कुत्स्यास्यु कुपरीक्षका हि मणयो ये अर्घ्यतः पातिता। बोले यदि किसी ने मणि की वास्तविक मूल्य को न लगाकर उसका तिरस्कार किया है तो यह तो परखने वाले का दोष है, मणि का कोई दोष नहीं है। मणयः दोषः नास्ति। हर्तु याति न गोचरं किमपि सम्पोषणाति यत् सर्वदा अर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां। कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनं येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपा कस्तैः स्पर्धति। कह रहे हैं हर्तुः याति न गोचरम, जो धन
हर्तुहु याति न गोचरम, जो धन चोरों को दिखलाई नहीं देता है, गोचर इंद्रिय गोचर नहीं होता है, हरण करने वालों को जो धन दिखाई नहीं देता है, और किमपि सम, और कुछ समल कल्याण कारकम पुष्णाति, और सदैव कल्याण को बढ़ाता है, यत सर्वदा, जो हमेशा कल्याण को बढ़ाता है, अर्थिभ्य, और याचकों को प्रतिपाद्य मनिषम, और सतत रूप से जो क्या प्राप्नोति वृद्धिम पराम, वृद्धि को प्राप्त करता है, पराम वृद्धिम प्राप्नोति, और श्रेष्ठ वृद्धि को जो क्या करता है, प्राप्नोति बढ़ाता है। कल्पांते स्वपि न प्रयाति निधनम, और प्रलय काल में कल्पांत, कल्प के अंत में भी न प्रयाति, न नहीं जाता है, निधनम नष्ट नहीं होता है, विद्याख्यम अंतर्धनम, इस प्रकार का विद्या नामक गुप्त धन, येषाम, जिनके पास विद्याख्यम अंतर्धनम वर्तते, जिनके पास विद्या नाम का गुप्त धन है, हे राजाओं उनके सामने गर्व करना छोड़ दो, तान प्रतिमानम उज्झत, अपने मान को, अहंकार को, गर्व करना छोड़ दो, नृपाह कस्तैसह, क्योंकि उनका बराबरी भला कौन कर सकता है, तैसह, उनके साथ बराबरी कौन कर सकता है। अधिगत परमार्थान पंडितान मामस्थाः तृणमपि लघुलक्ष्मीर नैवतान संऋणद्धि, अभिनवमदलेखा श्यामगंडस्थलानां भवति न विशतंतुर वारणम वारणानाम। कहते हैं जिन्हें सत्य प्राप्त है ऐसे पंडितों का अपमान मत करो। अधिगत परमार्थान पंडितान मामवस्थाः, जिन्हें सत्य प्राप्त है, अधिगतः परमार्थन, जिन्होंने परम अर्थ को प्राप्त कर लिया है, ऐसे पंडितों का अपमान मत करो, क्योंकि तृणम इव लघु लक्ष्मी नैवतान संरुणद्धि, तृण के समान तुच्छ लक्ष्मी उन्हें बांध नहीं सकती है। अभिनव मद लेखा श्याम गंड स्थलानाम, जैसे मद वाले हाथी को मृणाल तंतु नहीं बांध सकता है, उसी प्रकार पंडितों, सत्य प्राप्त पंडितों को कोई अपमानित नहीं कर सकता। अम्भोजिनी वन निवास विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता, न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्य कीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः। कहते हैं कि ब्रह्मा भी कुपित होकर हंस के कमलनी वन में विहार को नष्ट कर सकते हैं। अर्थात अम्भोजिनी वन विहार विलास मेवा, विहार है यहाँ पे। अम्भोजिनी, अम्भ से जन्म लेने वाला, अर्थात कमल वन, वन विहार विलास हंसस्य हंति नितराम। यदि कभी ऐसा लगता है कि यदि विधाता ब्रह्मा हंस पर कुपित हो जाए और उसके विहार, जो अम्भोजिनी वन विहार उसका विलास स्थल है, उसको नष्ट कर सकता है, परंतु न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधो प्रसिद्धाम, परंतु उसके जो प्रसिद्धि है, ऐसे हंस के जो प्रसिद्ध है नीरक्षीर वैदग्ध्य कीर्तिमपहर्तु असो समर्था, परंतु वह ब्रह्मा भी उसके नीरक्षीर विवेक रूपी कीर्ति को नष्ट नहीं कर सकता है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा, वाणिका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। बोले पुरुषों की शोभा बाहु में केयूर पहनने से नहीं होती है, न चंद्रमा जैसे उज्ज्वल हार पहनने से, न स्नान चंदन लेप पुष्प श्रृंगार अथवा केसवार से नीचे नहीं होता है, किंतु केवल शुद्ध वाणी से ही मनुष्य की शोभा होती है, क्योंकि भूषण तो घिसकर नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते भूषणानि,
क्योंकि जो आभूषण रहते हैं वो तो किसी काल में घिसकर क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु वाग्भूषणम भूषणम, लेकिन वाणी तो सदा के लिए भूषण है, जो कभी नष्ट नहीं होती है। विद्या के बारे में कह रहे हैं, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परम दैवतम, विद्या राजसु पूजिता न तु धनम, विद्या विहीन पशु। बोले विद्या ही मनुष्य का सर्वोत्तम धन है। नरस्य रूपम अधिकम धनम, नरस्य विद्या ही, विद्या नर की रूप है, अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और वह छिपाया गुप्त धन है। विद्या भोग्य पदार्थों भोग करी, विद्या भोग करी भोग पदार्थों को देती है, यशः यश को देती है, गुरुणाम गुरु, और यह विद्या गुरुओं की भी गुरु है, और यह विद्या ही विदेश गमने, विदेश गमन में बंधु जन, बंधु के समान है, और विद्या सुख दुख में सहायक होती है। यही भाग्य है दैवतम, विद्या परम दैवतम, और विद्या ही परम श्रेष्ठम भाग्यम अस्ति, यही श्रेष्ठ भाग्य है। विद्या राजसु पूजिता न तो धनम, विद्या विहीन पशु। राजाओं के द्वारा विद्या की पूजा की जाती है, धन की पूजा नहीं होती। अतः विद्या से हीन पुरुष पशु के समान है, अतः मनुष्य को विद्या अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। शांतिश्चेद वचनेन किम किमरिभिः, क्रोधोऽस्ति चेद् देहिनां, ज्ञातिश्चेद अनलेन किम यदि सुहृद, दिव्यौषधे किम फलम, किम सर्पे यदि दुर्जना किमु धने, विद्या नवद्या यदि व्रीडा चेत् किमु भूषणेषु कविता, यद्यस्ति राज्येन किम। शांति ही जिसके पास सहन शक्ति है, किम वचनेन, मीठे उसको मीठे वचनों को बोलने से क्या प्रयोजन है। और क्रोधा अस्ति, यदि क्रोध है तो उसको शत्रुओं की आवश्यकता नहीं है, जो शत्रु काम करते हैं वो क्रोध कर लेता है। देहिनाम ज्ञातिश्चेद अनलेन किम, और यदि उसके पास, बोले कोई व्यक्ति के पास जो देहिना अपने बंधु बांधव हैं, तो ज्ञाति ही चेत अनलेन किम, तो बोले अग्नि की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो जो बंधु बांधव होते हैं ना, वो अनल का काम करते हैं, अग्नि का काम करते हैं। यदि सुहृद, और यदि किसी के पास मित्र है, तो दिव्यो सदै किम फलम, तो औषधियों का कोई काम नहीं है, क्योंकि वह सुहृद, वह मित्र अच्छे मार्ग की ओर ले जाएगा, तो औषधियों की कोई आवश्यकता नहीं हो। किम सर्प यदि दुर्जना किम धने, और यदि दुर्जनः सन्निकटे अस्ति, यदि दुर्जन निकट में है तो सर्पों की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो दुर्जन ही डसने का काम कर लेता है। किमु धने, और यदि आपके पास प्रशंसनीय विद्या है, यदि विद्या अस्ति, तो धन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस विद्या के द्वारा धन का उपार्जन किया जा सकता है। और बोले यदि व्रीडा चेत किम भूषणे, और यदि आप में लज्जा है, यदि मनुष्य में लज्जा है, तो बोले आभूषणों की भी कोई आवश्यकता नहीं, वही लज्जा ही आभूषणों काम कर लेती है। और सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम, और यदि सुंदर कवित्व शक्ति है तो राज्य का कोई प्रयोजन नहीं है। दाक्षिण्यम स्वजनी दया परिजनी, साठ्यम सदा दुर्जने, प्रीति ही साधुजने नयो नृपजने, विद्वज्जने स्वार्जवम, शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने, नारीजने धूर्तता, ये चैवं पुरुषा कलासु कुशला, तेष्वेव लोक स्थिति। कह रहे हैं दाक्षिण्यम स्वजनी, स्वजनों में, अपने बंधुजनों में उदारता का परिचय देना चाहिए। परिजनों में
दया का भाव होना चाहिए। साठ्यम सदा, और दुर्जन में कपटता का व्यवहार करना चाहिए। प्रीति ही साधुजनी, और साधुजनों से, सज्जन पुरुषों से प्रीति प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। नयः नृपजनी, और राजाओं से नीति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अब विद्वज्जने स्वार्जवम, और विद्वानों में आर्जवम, पंडितों से और विद्वज्जनों से सरल पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। शौर्यम शत्रुजने, और शत्रुजने, और जो शत्रु पक्ष से शौर्यता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। क्षमा गुरुजने, और गुरुजन से सहनशीलता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। नारी जनी धूर्तता, और स्त्रियों से चतुराई का व्यवहार करना चाहिए। धूर्तता, चतुराई का व्यवहार करना चाहिए। और कह रहे हैं वही लोग कला में कुशल मानी जाती है तथा उन्हीं से संसार की स्थिति है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापमपा करोति। चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सतसंगति कथय किम न करोति पुंसाम। जाड्यम धिया जाड्यम हरति, सबसे पहले सत्संगी क्या करती है? बुद्धि की जड़ता को हरती है। अर्वाच्य सत्यम सिंचते, और वाणी में सत्यता को का संचार करती है। उन्नतिम दिशति, और उन्नति को बढ़ाती है। और पापम अपाकरो, पाप को दूर करती है। चेतः प्रसादेति, चित्त को प्रसन्न करती है। और कीर्तिम दिक्षु तनोति, और कीर्ति को दिशाओं में फैलाती है। इसलिए बोले सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। इस प्रकार सज्जन पुरुषों की संगति मनुष्यों को क्या क्या नहीं करती, कुछ करती है। जयंति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वराः, नास्ति साम्य सकाये जया मरणजम भयम। वे रस सिद्ध कवीश्वरा सुयशी हैं, विजयी हैं, जिनके यश रूपी शरीर में वृद्धावस्था मरण का भय नहीं है। सूनु सच्चरिता सती प्रियतमा, स्वामी प्रसादोन्मुखः, स्निग्धं मित्रमवंचक परिजनो निक्लेश लेशं मनः। आकारो रुचिरः स्थिरस्त विभवो, विद्यावदातं मुखं, तुष्टिविष्टपहारिणी इष्टदहरो संप्राप्यते देहिना। यदि बोले सदाचारी पुत्र है, पतिव्रता स्त्री, प्रसन्न रहने वाला स्वामी, पति, पिता, प्रेमी मित्र है, और परिवार अवंचकः, धूर्तता रहित परिवार है, क्लेश विहीन मन है, सुंदर ऐश्वर्य, स्थिर ऐश्वर्य और विद्या से पवित्र मुख है। तो ये सब मनुष्य को तभी मिलते हैं जब भगवान उन पर क्या होते, नारायण क्या होते, प्रसन्न होते हैं। स्थिर विभावः, ऐसे स्थिर ऐश्वर्य, स्थिर धन और विद्या। प्राणाघाता निवृत्ति, परधनहरणे संयमः सत्यवाक्यम, काले सत्या प्रदानम युवति जनकथा मूक भाव परेशाम। तृष्णा स्रोतो विभंगो, गुरुसुत विनयः सर्वभूतानुकंपा, सामान्यः सर्वशास्त्रेषु अनुपहित विधि हत विधि श्रेयसाम्येष पंथाः। बोले अपने या दूसरों की हिंसा से निवृत्ति हो, प्राणाघाता निवृत्ति हो, परधन हरणे संयमः, और दूसरे के धन को हरण करने में विरति हो, सत्यवाक्यम, और सत्य बोले, काले सत्या प्रदानम, और अवसर आने पर शक्ति का प्रदर्शन करना, और युवती जन कथा मूक भावः, और जहाँ पर स्त्री चर्चा हो वहाँ पर मूक भावः, वहाँ पर मौन रहना, और परेशान तृष्णा स्रोतो विभंगः, और दूसरे की ऐसे तृष्णा को शांत, परेशान दूसरों की तृष्णा का जो स्रोत है, ऐसे तृष्णा मतलब प्यास का जो स्रोत है उससे विभंग अलग रहना। गुरुसुच विनय, और गुरु अर्थात आदरणीय जनों के प्रति विनय, सर्वभूतानुकंपा, और सभी प्राणी मात्र में अनुकंपा दया का भाव, सामान्य शास्त्रेषु अनुपहत विधि श्रेयसाम्येत। ये सब प्राणियों के प्रति यह जो दया का व्यवहार है, यही सभी शास्त्रों में वर्णित
कल्याण का एकमात्र मार्ग है। प्रारभ्यते खलनु विघ्न भयेन नीचै प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्यमुत्तम जनान परित्यजन्ति। विघ्न के भय से अधम लोग कार्य को आरंभ ही नहीं करते। विघ्न भयेन नीचे ही न प्रारभ्यते प्रारभ्यते न विघ्न प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे ही। नीच प्रकृति के जो लोग, अधम प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं वो कार्य नहीं करते हैं क्योंकि विघ्न आ जाएंगे। और प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः, और जो मध्यम प्रकार के व्यक्ति रहते हैं वे कार्य प्रारंभ कर देते परंतु विघ्न आने पर उसको वहीं पर छोड़ देते। परंतु विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्यम उत्तम जनान परित्य। परंतु जो उत्तम प्रकृति के उत्तम स्वभाव के जो लोग रहते हैं वो पुनः पुनः विघ्नों के बार बार आने पर भी प्रारंभ किए हुए कार्य को नहीं छोड़ते हैं, पूर्ण करके ही असंतो नाभ्यर्थ्या सुहृद विनयाच्या कृशधन प्रिया न्याय्या वृत्तिर्मलिनमशुभंगेप्यसुकरम् विपद्युच्चैष्टेयं पदमनुविधेयं च महतां सतां केनोदिष्टं विषम असिधाराव्रतमिदम्। दुर्जन लोगों से कुछ भी न मांगना, असंतः नाभ्यर्थ्यः सुहृदपि न याच्या कृशधनः, और धनहीन मित्र से कभी भी कुछ नहीं मांगना। प्रिया न्याया, और न्याय युक्त जीविका जीना। वृत्तिर्मलिनम अशुभंगे सुकरम, प्राण जाए परंतु नीच काम नहीं करना। मलिनम वृत्ति ही, मलिन वृत्ति को नहीं करना। और विपदि उच्चैः स्थेयं पदमनु विधेयं च महताम, और विपत्ति पड़ने पर ऊंचे पथ पर रहना। बड़े महतान सताम केनोदिष्टम, बड़े लोगों के मार्ग का अवलंबन करना। अनुपद विधेयम पदम अनुविधेयं च महताम, और बड़े लोगों के मार्ग का अवलंबन करना, आश्रय लेना। इस प्रकार उक्त गुणों वाले सज्जनों को तीखे तलवार की धार पर चलना किसने सिखलाया? ये उनका स्वभाव है, ये उनको किसी ने नहीं सिखाया। छुच्छामोपि जरा कृशोपि शिथिलः प्राणोपि कष्टां दशाम् आपन्नोपि विपन्न दीधितिरपि प्राणेषु नश्यत्स्वपि मत्तेभीन्द्र विभिन्न कुम्भकवलग्रासैकबद्धस्पृहा किं जीर्णं तृणमत्तिमानमहतामग्रेसरः केसरी। बोले क्षुत सामः अपि, भूख से व्याकुल, जरा कृशः अपि, और वृद्धावस्था में दुर्बल, शिथिल प्राणोपि, और प्राण के शिथिल हो जाने पर, कष्टाम दशाम आपन्ना, और कष्ट पड़ जाने पर, विपन्न दीधिति ही, और दीधिति बोले किरणों को, तेज रहित होने पर, प्राणेषु नश्यत्स्वपि, और मरणासन्न स्थिति पर भी, मत्तेभीन्द्र विभिन्न कुंभकवलः ग्रासैकबद्धस्पृहः, स्वाभिमानियों में अग्रणी सिंह मत वाले हाथी का मस्तक फाड़कर कोमल मांस को प्राप्त करना चाहते हैं, तथा किसी भी दशा में सूखी घास को नहीं खाते हैं। स्वल्पम स्नायुवसा वसेन मलिनम निर्मांसमप्यस्थिगौ स्वलब्ध्वा परितोषमेति न तु तस्य क्षुधा शान्तये सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपं सर्वः कृच्छगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्वानुरूपं फलम्। कह रहे हैं स्नायु मेद के अवशिष्ट अंश होने से मैली मांस रहित थोड़ी सी गौ की हड्डी पाकर कुत्ता यद्यपि संतुष्ट हो जाता है परंतु उसकी भूख उससे भी शांत नहीं होती है। स्वल्पम स्नायु वशेष मलिनम निर्मांसमपि अस्थिम गौ की थोड़ी सी ऐसे मांस रहित ऐसे हड्डी को देखकर यदि वो यद्यपि वो संतुष्ट होता है
परंतु तत्तस्या क्षुधा शांतये, उससे उसकी शांत भूख की शांति, क्षुधा शांति नहीं होती है। किंतु सिंहो जम्बुकमंकमागतमपि त्यक्त्वा निहंतिम द्वीपम, किंतु सिंह को गोद में पकड़ी हुई सियार को तुच्छ जंतु समझकर उसे छोड़कर हाथी पर धावा करता है। तो इस प्रकार सभी लोग विपत्ति में भी अपने स्वभाव के अनुसार ही फल चाहते हैं। यदि सिंह के हाथ में जो है सियार है और उसको हाथी दिख गया तो वो हाथी पर धावा मारता है, न कि जो है उस सियार को छोड़ देगा। तो इस प्रकार बोले जो श्रेष्ठ लोग रहते हैं वो विपत्ति में भी अपने स्वभाव के अनुकूल आचरण करते हैं। लांगूल चालन मधस शरणावपातम भूमौ निपात्य वनोदर दर्शनंच स्वापिंडदस्य कुरुते गजपुंग वस्तु धीरम विलोकेति चाटु सतैश्च भुंक्तै। कुत्ता अपने स्वामी के सामने जाकर पूंछ हिलाता है, पैरों में गिरता है, भूमि पर लौटकर अपना मुख और पेट दिखाता है, परंतु श्रेष्ठ हाथी अपने स्वामी की तरफ धीरता पूर्वक देखता है और अनेक बार आग्रह करने पर क्या करता है, उसके दिए हुए खाने को खाता है। यो जातो येन जातेन सजातो येन जातेन याति वंश समुन्नतिम परिवर्तनी संसारी मृतः को वा न जायते। जन्म लेने से जिसके कुल उन्नतिशील हो उसी का जन्म सार्थक है, अन्यथा इस परिवर्तनशील संसार में जन्म लेना और मरना व्यर्थ ही है। कुसुमस्तवकस्येवा द्वयी वृत्तिर्मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य सीरते वन एव वा। बोले पुष्प गुच्छों की भांति मननशील पुरुषों की दो ही गतियां हुआ करती हैं, या तो मूर्धनि श्रेष्ठ गुणों से युक्त होकर सबके सिर पर रहते हैं, अथवा वन में मर मिट जाते हैं। संत्यन्येपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविता पंचसा तान प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्न भैरायति। द्वावेव ग्रसते दिनेश्वर निशा प्राणेश्वरो भास्करौ भ्रातः पर्वणि पश्यतानवपति शीर्षावशेषाकृति। कहते हैं यद्यपि बृहस्पति आदि 5-6 अन्य श्रेष्ठ ग्रह भी हैं, तथापि विक्रमशाली राहु उन सभी से बैर नहीं करता है। वह अमावस्या और पूर्णिमा काल में केवल दिन और रात्रि के अधिपति सूर्य और चंद्रमा को ही ग्रसता है, वो औरों को विक्रमशाली और ग्रहों को नहीं ग्रसता है। वहति भुवन श्रेणी शेषः फणाफलकस्थितां कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा सविदा विधार्यति तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधिरनादरा अहह महतां निस्सीमानः चरित विभूतयः। कहते हैं भगवान शेषनाग के रूप में अपने फणों पर सारे जगत को भार को धारण करते हैं, फिर भी वे कच्छप रूप में सारे जगत को अपने पीठ पर रखते हैं। उन भगवान को भी समुद्र अपनी गोद पर धारण करता है। अहो, विभूतिवानों की क्षमता असीम होती है। वरह पक्षच्छेदः समद मघवन्मुक्ति कुलिसा प्रहारेरुद्गच्छद् वह लदहनोद्गार गुरुभिः तुषाराद्रेशोनो अहह पितरिक्लेश विवशे न चासो सम्पातः पयसि पयसां पत्युरुचितः। इंद्र के द्वारा किए गए वज्र के प्रहारों से मैनाक पर्वत को अपना अंग काटना स्वीकार नहीं था, परंतु अपने पिता हिमालय को क्लेश में छोड़कर अपने बचाव के लिए समुद्र के शरण लेना स्वीकार न था। यद चेतनोपि पादे स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुर्निकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः प्रकृति निकृतिं कथं सहति
तत्तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिम कथम सहति। सूर्यकांतमणि अचेतन होकर भी सूर्य की किरणों का स्पर्श पाकर प्रज्वलित हो जाती, तो चेतना युक्त तेजस्वी पुरुष दूसरों के द्वारा किए गए तिरस्कार को भला सहन कैसे कर सकता है। सिंह शिशुरपि निपतति मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्वताम न खलु वय तेजसो हेतु। कह रहे हैं सिंह का शावक मतवाले हाथियों के मस्तकों पर चोट करने के लिए दौड़ पड़ता है। यह निश्चित है कि आयु ही तेज का कारण नहीं होती है। उसकी जो प्रकृति है ना, प्रकृति ही उसका जो जो कोई भी कार्य करता हो उसका ही प्रकृति होती है, तो प्रकृति के अनुरूप करता है। जातिरियातुरसा तलम गुणगण तस्याप्यधो गच्छता शीलम शैल तटात् पतत्वभिजनः संदह्यतां वह्निना शौर्यं वैरिणि वज्रमासु निपतत् अर्थोस्तु न केवलम येन केन बिना गुणास्त्र न लव प्राया समस्ता इमे। बोले स्वजन गुणशील सूरता आदि नष्ट हो जाने पर भी धन शेष रह जाए, क्योंकि उसके बिना सारे गुण व्यर्थ ही हो जाते हैं। तानिन्द्रियाणि सकलानि तदेव कर्मा सा बुद्धि अप्रतिहता वचनम तदेव अर्थोष्मणा विरहिता पुरुषस्वतन्यः स एव त्वन्यक्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्। कहते सभी इंद्रियां, क्रिया, तीक्ष्ण बुद्धि और वचन धन के बिना क्षण भर में व्यर्थ हो जाती, यह आश्चर्य है। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता सतदर्शनीयो सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। जिसके पास धन है वह कुलीन, पंडित, शास्त्रज्ञ, गुणी, वक्ता, दर्शनीय, अतः सभी गुण सुवर्ण के आश्रय रहते हैं। दौर्मन्त्र्या नृपतिर्विनश्यति यतिः संगात् सुतो लालनात् विप्रो नध्ययनात् कुलं कुर्तनया शीलं खलुपासनात्। ह्रीमद्यादनवेक्षणादपि कृषिः स्नेहः प्रवासाश्रया मैत्री चा प्रणया समृद्धिरनया त्यागात् प्रमादात् धनम। कह रहे हैं दुर्मंत्रणा से राजा का नाश, स्त्री संसर्ग से योगी का नाश, अधिक स्नेह से पुत्र का नाश, अनध्ययन से द्विज का नाश और कुमारगामी पुत्र से कुल का नाश, दुर्जनों की सेवा करने से शील का नाश, चरित्र का नाश, मद्य से लज्जा, बार बार न देखते रहने से कृषि का नाश और परदेश जाने से स्नेह का नाश, अनुराग न रहने पर मित्रता का नाश, अनीति के रहने से ऐश्वर्य का नाश, कुपात्रों को दान देने से और असावधानी से धन का नाश हो ही जाता है। दानम भोगो नाशः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। दान भोग नाश, धन की तीन गतियां हैं। जो व्यक्ति सत्पात्रों को दान नहीं देता, स्वयं भोग नहीं करता है, उसके धन की तृतीय गति अथवा नाश हो जाता है। मणि साणोल्लीढः समर विजयी हेति निहतो मदक्षिणो नागः सरदि सरितः श्यानपुलिना कलाशंसेषच्चन्द्रा सुरत मृदिता बालललना तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवार्चार्थिषु जनाः। करे साण पर चढ़ाई गई मणि, संग्राम में घायल विजेता, मद से क्षीण हाथी, शरद काल में सूखी नदी, द्वितीय का चंद्रमा, सुरत मर्दिता नवयौवना और अधिक दान से कम हुई संपत्ति वाला पुरुष, ये सब क्षीणता से ही सुशोभित होते हैं। ये सब क्षीणता से ही शोभित होते हैं। परिक्षीणः कश्चिद् स्पृहयति यवानां प्रसृतये सपश्चात् सम्पूर्णो गणयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चानैकान्त्या गुरुलघुतयात्
गुरुलघुतयार्थेषु धनिनाम् अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। बोले कोई दरिद्र व्यक्ति एक समय में आधी अंजलि भर जौ की इच्छा करता है, वही व्यक्ति संपत्तिवान होने पर सारी पृथ्वी को तृण समझता है। इसलिए गुरुता और लघुता समय ही प्रदान करता है। राजन दुधुक्षसि यदि क्षितिधेनुमेतां तेनाद्य वत्समिह लोकममुं पुषाण तस्मिश्च सम्यग् मनिषं परिपोष्यमाणी नाना फले फलति कल्पलतेव भूमि। कह रहे हे राजन, जिस प्रकार गौ शावक गाय से स्नेहपूर्वक दूध प्राप्त करता है, उसी प्रकार पृथ्वी को माता मानकर सद्भावना पूर्वक राज्य करना चाहिए। तब यह पृथ्वी कल्पलता की भांति अनेक फल देने वाली होती है। सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालुरपि चार्थ परा वदान्या नित्या नित्यव्यया प्रचुर नित्य धनागमा च वारांगनेव नृपनीति अनेक रूपा। सत्य असत्य, सत्य और अनृत मतलब असत्य, परुषा मतलब प्रिय प्रियवादिनी, हिंस्रा दयालु अपि और दयामयी और निर्दयी, अर्थपरा और वदान्य और उदार और लोभी, नित्य नित्य व्यया, नित्य व्यय संचय और व्यय, इस प्रकार प्रचुर नित्य धनागमाच, इस प्रकार वारांगना एवं इस प्रकार वारांगना की तरह वैश्या के आचरण की भांति राजा नीति नृप नीति, राजा की नीति अनेक रूपा भवति। आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानां दानं भोगो मित्र संरक्षणं च येषामेते षड्गुणा न प्रवृत्ता कोऽर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण। कहते हैं जिनमें आज्ञा का पालन, कीर्ति, ब्राह्मणों का आदर, दान, भोग में संतुलन और मित्रों की रक्षा, ये 6 गुण नहीं होते हैं, उनको राजा के आश्रय से क्या लाभ है। यद्धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तूकम महद्वाधनम तत्प्राप्नोति मरुस्थलीपि नितरां मेरो ततो नाधिकं तद्धीरो भव वित्तवत्सु कृपणां वृत्तिं वृथा मा कृथाः कूपे पश्य पयो निधावपि घटो मृणादितुल्यं जलम। विधाता ने जिसके निज भाल पट्ट पर लिखा दिया, जितना धन लिख दिया है, स्तोकम मतलब बहुत, महद्वा धनम, स्तोकम विशाल अथवा महद बहुत सारा धन, लिखितम अस्ति धनम लिखितम अस्ति तत्प्राप्नोति मरुस्थली, यदि वह मरुस्थल में जाता तो मिल जाएगा, नितराम मेरु और मेरु पर्वत पर जाएगा, परंतु उससे अधिक स्वर्णमय मेरु पर्वत पर वह नहीं, यदि वह मरुस्थल की जगह मेरु पर जाएगा तो वह से ज्यादा नहीं पाएगा। इसलिए बोले तद्धीरः, मनुष्य को धीरज रखना चाहिए, वित्त वस्तु कृपणाम वृत्तिम वृथा मा कृथा, और किसी भी धनी व्यक्ति के सम्मुख अपनी दीनता को प्रकट नहीं करना चाहिए। कृपणाम वृत्तिम वृथा मा कृथा, कृपण मतलब ऐसे कंजूसी वाली वृत्ति व्यवहार को नहीं करना चाहिए। कूपे पश्य पयो निधावपि घटो गृहातुल्यम, अरे यद्यपि कुएं में बहुत सारा जल रहता, परंतु जितना घड़ा होगा वो घड़े में घड़े के अनुसार जल आएगा, घड़ अपने अनुसार जो है जल को, तो पात्रता के अनुसार जो है पुरस्कार मिया करता है। त्वमेव चातकाधारो शीतिकेशां न गोचरः किमम्बोधवरास्माकं कार्पण्योक्ति प्रतीक्षति। हे मेघवर, हे मेघों में श्रेष्ठ, आप ही चातकों के आधार कौन नहीं जानता है, फिर भी आप चातकों के दीनतापूर्ण वचनों की क्यों प्रतीक्षा करते हो। तेरे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्बोधा वहवो विसन्ति गगने सर्वे तु नैतादृशाः केचित् वृष्टिविराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् व्रता यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। अरे चातक, मित्र चातक,
यद्यपि आकाश में बहुत मेघ है परंतु सभी दयालु नहीं होते हैं। कुछ तो वृष्टि से वर्षा से धरती को भिगो देते हैं, कुछ व्यर्थ ही गरजते हैं। इसलिए प्रत्येक मेघ के सामने दीन वचन मत बोलो। अकरुणत्वम कारण विग्रह परधने परयोषित स्पृहा स्वजन बंधुजने स्वसहिष्णुता प्रकृति सिद्धिमिदम हि दुरात्मनाम। निर्दयता, अकरुणता, अकारण ही अकरुणता, विग्रह ऐसे अकारण शत्रुता, परधने परयोषित स्पृहा और दूसरे के धन में दूसरे की स्त्री में अनुरक्ति रखना या उससे जलना, स्वजन बंधु जनेशु असहिष्णुता और बंधु वर्ग से असहिष्णुता करना, प्रेम न करना। तो कह रहे हैं प्रकृति सिद्धि मिदम ही दुरात्मनाम, दुर्जनों के ये प्रकृति स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती हैं, स्वभाव हैं। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यया अलंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसो न भयंकरः। विद्यया अलंकृतः दुर्जनः त्याज्यः, ऐसा दुर्जन विद्वान त्याज्य है क्योंकि मण से विभूषित सर्प भयंकर नहीं होता है। जाड्यम ह्रीमति गण्यते व्रतरुचौ दम्भः शुचौ कैतवम् सूर्ये निर्घृणता रुजौ विमतिता दैन्यं प्रियालापनी तेजशून्यवलिप्तता मुखरिता वक्तर्य शक्ति स्थिरे तत्को नाम गुणो भवेत् स गुणिनाम यो दुर्जनेनांकितः। कहते हैं कि दुर्जन व्यक्ति गुण वालों में भी अनेक दोष लाकर उनको कलंकित करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए जाड्यम ह्रीमति गण्यते व्रत रुचौ, वे शीलवान पर जड़ता का, और जो व्रती लोग व्रत रुचौ दंभ, और जो व्रती लोग रहते उनमें ढोंग का आचरण, और सूर्य निर्घृणता और पवित्र पुरुष पर वंचकता का, और सूर्य निर्घृणता और वीर पर निर्दयता का, और विमतिता दैन्यम और सरल व्यक्ति पर बुद्धिहीनता का, प्रियालापनी और मृदुभाषी पर दीनता का दैन्यम, और मृदुभाषी तेजस्विना अवलिप्तता मुखरिता और मृदभाषी पर, और तेजस्विन्या अवलिप्तता और तेजस्वी पर अभिमान का, और कुशल वक्ता पर वाचालता का, और तटस्थ पुरुष पर असमर्थता का दोष लगाते हैं। इस प्रकार तत्को नाम गुणो भवे स गुणिनाम यो दुर्जनेनांकिता, ऐसा कोई गुणी व्यक्ति होगा जिसको दुर्जनों ने अंकित नहीं किया होगा या जिनको कलंकित करने का दुर्जनों के द्वारा प्रयास न किया गया हो। लोभश्चेत गुणेन किम पिशुनता यद्यस्त किम पातके सत्यम चेत तपसा च किम शुचिमनो यद्यस्त तीर्थेन किम सौजन्यम यदि किम निजेषु महिमा यद्यस्त किम मंडने सद्विद्या यदि किम धने अपयशो यद्यस्त किम मृत्युना। सबसे बड़ा अवगुण जो लोभ है, सबसे बड़ा पातकी मतलब पापी चुगली है, सर्वश्रेष्ठ तपस्या सत्यवादिता है, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ अंतःकरण की शुद्धता है, सज्जनता की सुहृद है, और कीर्ति ही आभूषण है, विद्या ही धन है, और अपयश मृत्यु के समान है। शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामनी सरो विगत वारिजम मुख मनक्षरम स्वाकृते प्रभुर्धन परायण सतत दुर्गतः सज्जनो नरपांग न गतः खलो मन सप्त सल्यानि में। कहते हैं कि दिन में प्रभाहीन चंद्र, बीती अवस्था वाली कामनी, कमल विहीन सरोवर, सुंदर अनपढ़, धनलोलुप स्वामी, दरिद्र सज्जन और राज दरबार में उपस्थित दुर्जन, ये सातों मेरे मन में चुभने वाले शूल हैं। नह कश्चित
न कश्चित् चण्डकूपानाम् आत्मीयो नाम भूभुजां होतारमपि जोह्वानं स्पोदहति पावकः। अत्यंत क्रोधी राजाओं का कोई भी आत्मीय नहीं होता है, जैसे अग्नि आहुति देने वाले हवन कर्ता को भी जलाती ही है, अथवा संतापित करती है उसको भी। तो ऐसे दुर्जनों का स्वभाव, क्रोधी व्यक्ति का स्वभाव है। मौनान्मुखः प्रवचन पटुर वातुलो जल्पको वा धृष्टः पार्श्वे वसति तदा दूरतश्चा प्रगल्भः। क्षान्त्या भीरुस् यदि न सहते प्रायसो नाभिजातः सेवा धर्मः परम गहनो योगिनामप्यगम्यः। बोले सेवक मौन रहने से गूंगा, अधिक बोलने से बहुवादी, समीप रहने से निर्लज्ज कहलाता है, दूर रहा तो मूर्ख, यदि धैर्यवान है तो भीरु, असहन होने पर अकुलीन कहलाता है। इसलिए सेवा धर्म बहुत रहस्यपूर्ण है, जो योगियों को भी ज्ञात नहीं है। सेवा धर्म परम गहन। उद्भासिताखिल खलस्य विशृंखलस्य प्राग्जात विस्तृत निजा धमक कर्म वृत्ति दैवादवाप्त विभवस्य गुण दिशोस्य नीचस्य गोचरगते सुखमाप्यति कई। जो व्यक्ति दुर्जनों को प्रोत्साहित करने वाला और उच्छृंखल होता है, जो अपने पूर्व जन्म में निंद कर्मों में आसक्त होता है और दैव योग से जिसने धन पाया, ऐसा व्यक्ति से कौन सुख पा सकता है। आरंभ गुरुवी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। खल सज्जनानाम मैत्री, सज्जनानाम मैत्री छाएव भवति। जैसे बोले जिस प्रकार दिन की छाया पहले बड़ी होती है, दिन की छाया और छाया आरंभ गुरुवी, आरंभ में जो बड़ी होती है और क्रमपूर्वक छोटी होती जाती है, और उसी प्रकार जो है लघु ही पुरा वृद्धिमती पश्चात, और फिर छोटी होती है और फिर वृद्धि को प्राप्त हो। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, और बोले दिन के पूर्व और उत्तरार्ध परार्ध, पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध में जो ये छाएवा। परंतु बोले क्या होता है, दुर्जनों की मित्रता पहले बड़ी होती है, बाद में छोटी होती है। असज्जनों की जैसे दिन की छाया पहले बड़ी और बाद में छोटी होती है, उसी प्रकार दुर्जनों की मित्रता पहले बड़ी होती है फिर बाद में घटती जाती है। परंतु सज्जनों की मित्रता अपराह्न में छाया की भांति साधारण और बाद में बढ़ती जाती है। मृगमीन सज्जनानां तृणजल संतोष विहित वृत्तीनां लुब्धक धीवर विशुना निष्कारण वैरिणो जगति। मृग मछली और सज्जन क्रमशः तृण जल और संतोष से तृप्त हो जाती है। यद्यपि क्रमशः व्याध मछुआरा दुर्जन इनके अकारणी शत्रु हुआ करते हैं। वांछा सज्जन संगमे परगुणे प्रीतिर्गुरो नम्रता विद्यायां व्यसनं स्वयोषितिरतिर लोकापवादात् भयं भक्ति शूलिनिर्शक्तिरात्मदमने संसर्ग मुक्ति खले ये श्वेते निवसन्ति निर्मल गुणा तेभ्यो नरेभ्यो नमः। जो वे मनुष्य नमन के योग्य हैं जिनमें सत्संगति की इच्छा, दूसरे के गुणों में प्रीति, गुरु में नम्रता, विद्या ग्रहण में आसक्ति, स्वपत्नी में प्रेम, लोक निंदा से भय, शिव में भक्ति, आत्मदमन की शक्ति, कुसंगति से मुक्ति, ये निर्मल गुण जिस व्यक्ति में बसते हैं वह व्यक्ति तो नमन के योग्य होता है, प्रणाम योग्य होता है। विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रम यशसि चाभिरुचिर व्यसनं श्रुतो प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनम्। विपत्ति में धैर्य, समृद्धि में सहनशीलता, सभा में वाक्पटुता, युद्ध में पराक्रम, यश की आकांक्षा, शास्त्र अध्ययन में आसक्ति, ये महात्माओं की सहज गुण है।
प्रदानं प्रच्छन्नं गृहमुपगते सम्भ्रमविधि प्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथना चाप्युपकृति अनुत्सेको लक्ष्म्यां निरविभवसाराकपरकथा शतां केनोदिष्टं विषममसि धाराव्रतमिदं प्रदानं प्रच्छन्नम, ऐसे गुप्त दान, ग्रहम उपगते संभ्रम विधि और अतिथि सत्कार, और प्रियम कृत्वा मौनम, और प्रिय करके मौन रहना, सदस्य कथनम चापि उपकृते, और उपकार होने पर भी, उपकृत होने पर भी सबके समक्ष कृतज्ञता ज्ञापित करना, प्रकट करना। अनुत्सेकः लक्ष्म्याम, संपत्ति का लक्ष्म्याम अनुत्सेकः, लक्ष्मी के होने पर गर्व न करना। निरभिभवसारा परकथा, और वार्ता में अपमानजनक बातें न करना। ऐसा सज्जनों का जो ये व्रत है, यह असी धारा की अर्थात तलवार की धारा के समान, ऐसा व्रत का पालन करना कठिन होता है। करे श्लाघ्य त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणयिता मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयोर्वीर्यमतुलम् हृदय स्वच्छा वृत्तिः श्रुतमधिगतैक व्रतफलं विनाप्यैश्वर्येण प्रकृतिमहतां मंडनमिदम्। श्लाघ्य त्याग, आत्म प्रशंसा का त्याग करना चाहिए। शिरसि गुरुपादा, और गुरु के चरणों में झुकने का भाव। मुख में सत्य वचन, विजयी भुजयो, और भुजाओं में पराक्रम। हृदय स्वच्छा वृत्ति, और हृदय में स्वच्छ व्यवहार। और श्रुति मदगत एक व्रत फलम, और श्रुति का अध्ययन, समृद्धि। और बिना अपि ऐश्वर्येण महता प्रकृति महता मंडनमिदम्, और समृद्धि के बिना भी ये श्रेष्ठ पुरुषों के स्वाभाविक अलंकार होते हैं। संपत्सु महतां चित्तम भवत्युत्पल कोमलम आपत्सु च महाशैला शिला संघात कर्कशम। श्रेष्ठ पुरुषों का चित्त उन्नति में कोमल की भांति कोमल, और विपत्ति में विशाल पर्वत के समान कठोर हो जाता है, कर्कश हो जाता है। सतप्ता यशि संस्थितस्य पयसु नामापि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदैव नलिनी पत्रस्थितं राजते स्वात्यां सागर सुक्ति मध्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते प्रायेणाधम मध्यमोत्तम गुणः संसर्ग तो जायते। बोले तप्त लोह के संपर्क में आने पर जल अस्तुत विहीन हो जाता है। संतप्ता इस संस्कृत से पैसा नामों पे न ज्ञायते, उसका वो जल से विहीन हो जाता है। और मुक्ताकार तदेव नलिनी पत्र स्थितम राज्यते, और कमलिनी के पत्ते प्रकार वह जल जो है मुक्ताकार तया और मोती की भांति प्रतीत होने लग जाता है। स्वात्याम सागर सुक्त मध्यपतितम, और वही जल यदि जो है स्वाति नक्षत्र में सीपियों पर पड़कर क्या हो जाता है, तन्मौक्तिकम जायते, और मोती बन जाता है। तो बोले इस प्रकार से प्रायण अधम मध्यम उत्तम गुण जो है ये संसर्ग से, सतसंगति से या संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। यह प्रीणीत सुचरिते पितरम सपुत्रो यद भर्तुरेव हर्तुमिच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रमापदि सुकेत समक्रियम य एतत्रयम् जगत पुण्य कृतो लभन्ति। करें अपने सच्चरित्र से पिता को प्रसन्न करने वाला पुत्र, पति की हितैषिणी भार्या, और संपत्ति और विपत्ति में समान व्यवहार करने वाला मित्र, ये तीनों संसार में पुण्यात्माओं को ही मिलते हैं। एको देवा केशवो वा शिवो वा एकम मित्रम भूपतिर्यत् वा यतिर्वा एको वासः पत्तने वा वने वा एका भार्या सुंदरी वा दरी वा। हमेशा मनुष्य को एक निष्ठ होना चाहिए। केशव हो अथवा शिव हो, एक की भक्ति करनी चाहिए। राजा अथवा सन्यासी से मित्रता करनी चाहिए। नगर अथवा वन में निवास करना चाहिए। और शोभन मनो वाली हो पत्नी, अर्थात पर्वत कंदरा में रमण करने वाली ऐसी, अर्थात मनुष्य को हमेशा एक निष्ठ होना चाहिए।
नम्रत्वेनोन्नमन्तः परगुणकथने स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः स्वार्थान् सम्पादयन्तः वितत पृथुतरा रम्भयत्ना परार्थे क्षान्ते वा क्षेपरुक्षाक्षरमुखर्मुखान् दुर्मुखान् दूषयन्तः सन्तः साश्चर्यचर्या जगति बहुमता कश्चनाभ्यर्थनीयाः। नम्रता पूर्वक उन्नति करते हुए दूसरों के गुणों की चर्चा द्वारा अपने गुणों को बतलाते हुए और परहित का ध्यान रखते हुए स्वार्थ साधना चाहिए। सज्जन पुरुष कठोर वचन बोलने वाले दुष्टों को भी धैर्य पूर्वक सन्मार्ग पर लाने के लिए प्रेरित करते हैं। भवन्ति नम्रास्तरव फलोद्गमे नवाम्भुभिः भूरि विलम्बिनो घनाः अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। बोले नम्राः तरवः फलोद्गमे नम्राः भवन्ति, तरवः फलोद्गमे नम्राः भवन्ति। फलयुक्त वृक्ष फल के आने पर पृथ्वी पर झुक जाते हैं, और नवाम्बुभी और नए नए अम्बुभी मतलब भूमि विलंबिनो घनः, और जलयुक्त मेघ भी जल से युक्त मेघ भी जो है पृथ्वी पर झुक जाते हैं। अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि भी, और परोपकारी सज्जन पुरुष संपत्ति के आने पर किसी प्रकार का उद्धत अहंकारी नहीं होती हैं, अपितु नम्र ही रहती है। इसलिए परोपकारी मनुष्यों का स्वभाव ही ऐसा है। श्रोतम श्रुतेनैव न कुंडलेन दानेन पाणिः न तु कंकणेन विभाति कायः करुणापराणां परोपकारेर न तो चंदनेन। कर्ण की शोभा शास्त्र श्रवण से, श्रोतम श्रुतेन एव श्रुतेन कुंडलेन न कुंडलेन, शास्त्र श्रवण से कर्ण की शोभा न कुंडल से, हाथ की शोभा दान देने से है न कि कंगन से। इस प्रकार से दयावान परोपकार से सुशोभित होते हैं। दयावान काया जो है करुणा पराणाम, ऐसे करुणावान अपने शरीर से शोभायमान होते हैं। परोपकार है न तो चंदन, ऐसे परोपकार से सुशोभित होते हैं, न तो चंदन के लेप से सुशोभित होते हैं। पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। पाप से बचाता है, हिताय योजयते हित के कार्यों में लगाता है, और गुह्यम निगूहति और गोपनीय बातों को गुप्त रखता है, और गुणान प्रकटी करते सद्गुणों को प्रकट करता है, और आपतगतं जहाति ददाति काले, और आपत्ति काल में न जहाति छोड़ता नहीं है, ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्ता, और सामयिक सहायता करता है। ददाति काले ऐसे आपत्ति काल में समय और जितना हो सके सामयिक सहायता सहयोग करता है, ऐसे सन्मित्र लक्षण को कहा गया है। पद्माकरम दिनकरो विकची करोति चंद्रो विकासित कैरव चक्रवालम नाभ्यर्थितो जलधरोपि जलम ददाति संतः स्वयं परहिता भीताभियोगा। करे स्वभावतः सज्जन व्यक्ति परहित में तत्पर रहते हैं। जैसे बिना प्रार्थना के ही पद्माकरम दिनकरम विकची करोति, सूर्य कमल को विकसित करता है, चंद्रमा श्वेत कुमुदनी को विकसित करता है, और नाभ्यर्थितो जलधरम जलम ददाति, और अभ्यर्थना न करने पर भी मेघ जल वर्षा करता है। उसी प्रकार संतः स्वयं पर हिताभि, पर दूसरे के परोपकार की हित भावना से हिताभियोगा परोपकार करता है। ये ते सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थं परित्यज्य सामान्यस्तु परार्थमुद्यम भृतः स्वार्था विरोधेन ये मी मानुष राक्षसा परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे। मनुष्यों की विभिन्न श्रेणियां हैं। सत्पुरुष हुए हैं जो निस्वार्थ व कार्य सिद्धि में तत्पर हैं। सामान्य पुरुष अपना कार्य करके दूसरों का भी कार्य करते हैं, परंतु अधम पुरुष
स्वार्थ के लिए दूसरे का कार्य बिगड़ते हैं, और जो निरर्थक ही दूसरे कार्य में विघ्न डालते हैं वे तो अधम की श्रेणी में भी नहीं आते हैं। क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ता पुरा ते खिला क्षीणे क्षीरे तापमवेक्ष्यतेन पयसा स्वात्मा कृशानो हुतः गन्तुं पावकमुन्मनस्तद्भव दृष्ट्वा तु मित्रापदं युक्तं तेन जलेन साम्यति सतां मैत्री पुनः त्वीदृशी। करें सज्जनों की मित्रता दूध और जल के उदाहरण के साथ के समान समझी जाती है। दूध में जल मिलाने पर जल भी दूध के जैसे गुणों को प्राप्त कर लेता है। अग्नि में तपाने पर जल पहले ताप सहन कर वापस वाष्पित हो जाता है। मित्र के दुख से दूध में उफान आ जाता है। पुनः जल डालने पर मित्र को पाकर दूध का उफान शांत हो जाता है। तो ये जो सज्जन और दुर्जनों की मैत्री है, सज्जनों की मित्रता दूध और जल के समान होती है। इतः स्वपिति केशवः कुलमितत्वदीयाद्विषाम् इतश्च शरणार्थिनां शिखरिणां गणासीरति इतोपि बडवानलः सह समस्त संवर्तके अहो विततमूर्जितं भरसहंच सिंधोर्वपुः। करे महापुरुषों का महात्म्य समुद्र के उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। समुद्र के एक भाग में लक्ष्मीपति शयन करते, दूसरे भाग में दैत्य। एक भाग में शरणागत पर्वतों के समूह तो दूसरे प्रकारी बड़वानल का निवास है। त्रषां छिन्दी भज क्षमां जहि मदं पापे रतिं मा कृथाः सत्यं ब्रूयनुयाहि साधु पदवीं सेवस्व विद्वज्जनान् मान्यान् मानय विद्वषोऽप्यनुनयः प्रख्यापयस्वान् गुणान् कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दयाम् एतत्सतां लक्षणम्। सज्जनों के लक्षण इस प्रकार से कहे गए हैं कि वे तृष्णा रहित, क्षमाशील, निरभिमानी, पाप से विरत, सत्यवान, सन्मार्ग पर चलने वाले विद्वानों के सेवक होते हैं। वे पूज्य जनों का आदर करते हैं, शत्रुओं से विनम्र रहते हैं, अपने सद्गुणों से प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और यश की रक्षा और दुखी जनों पर दया करते हैं। मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णाः त्रिभुवनमुपकारी श्रेणिभिः प्रीणयन्तः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदय विकसन्तः संति संत कियन्तः। ऐसे संत बोले बिरले हैं जिन जो मन वचन और काय से पुण्य रूपी सुधा से परिपूर्ण है, पुण्य रूपी सुधा से परिपूर्ण है, जो परोपकारी है, निरंतर दूसरों के किंचित सद्गुणों को विचार करने में हृदय को प्रसन्न रखते हैं। किम तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा यत्राश्रितास तरवस्त एव मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोल निम्ब कटुका कुटजा अपि चंदनास्यु। बोले सुमेरु पर्वत स्वर्ण के समान और कैलाश पर्वत चांदी के समान प्रतीत होते हैं, तथापि उन पर उगने वाले वृक्ष साधारण नहीं होते। इन पर्वतों की अपेक्षा मलयगिरी की महिमा अधिक है, और जिस पर उगने वाले कंकोल, निम्ब और कुटज जैसे वृक्ष भी क्या हो जाते हैं, चंदनमय हो जाते हैं। रत्नैर्महार्हे तो सुर न देवा न भेजिरे भीमभिषेण भीतिम सुधां विना न प्रययुर्विरामम न निश्चितार्था विरमन्ति धीराः। बोले धीर पुरुषाः निश्चित कार्य की सिद्धि तक विराम नहीं लेते हैं। समुद्र मंथन के समय देवता न तो बहुमूल्य रत्नों से संतुष्ट हुए, न भयंकर विष से भयभीत हुए, वे सुधा प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहे। इसलिए धीर पुरुष कार्य सिद्धि तक कार्य करते रहते। क्वचित भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यंक शयनम क्वचित् शाखाहारी क्वचिदपि च शाल्योदन रुचि क्वचित् कंथाधारी क्वचिदपि च दिव्यांबरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। करे क्रिया सिद्धि कर चाहने वाले मनुष्य पुरुष सुख दुख में समान रहते हैं। विभिन्न परिस्थितियां उन पर प्रभाव नहीं डालती हैं। क्वचित भूमौ शय्या,
क्वचित पर्यंक शयनम, क्वचित शाकाहारी, शाक के आहार में, क्वचित शाल्योदन रुचि, और कहीं ओदन रुचि ही और शाल्य उत्कृष्ट व्यंजन में, क्वचित कंथाधारी और कभी कंथाधारी अर्थात जीर्ण वस्त्र में, अथवा क्वचित अभी दिव्यांबरधर, और कभी दिव्य वस्त्र। हमेशा वे समान मनस्वी कार्यार्थी, न गणित दुखम न तो सुखम, वे हमेशा समान व्यवहार करते हैं। ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, शौर्यस्य वाक् संयमो, ज्ञानस्योपशमः श्रुतस्य विनयो, वित्तस्य पात्रे व्ययः, अक्रोधः तपसक्षमा प्रभवितुः, धर्मस्य निर्व्याजता, सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परम भूषणम। कहते हैं ऐश्वर्य का भूषण सुजनता, सज्जनता, शौर्य का भूषण वाक् संयम, ज्ञान का शांति, शास्त्र पढ़ने का विनय, धन का सत्पात्र दान, तपस्या का क्रोध, प्रभुता का क्षमा, और धर्म का निष्करुण भाव भूषण है, किंतु समस्त गुणों में शील ही सर्वश्रेष्ठ भूषण है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। धीर पुरुषाः न्याय के पथ से विचलित नहीं होते हैं, चाहे निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्ति, चाहे उनकी निंदा करे, स्तुति करे, और उन्हें लक्ष्मी समा विशतु गच्छतु, या लक्ष्मी मिले या दारिद्र्य, मरणम अस्तु युगांतर, मरण मिले अथवा अमरत्व मिले, युगांतरे वा, परंतु न्याय के पथ से नहीं होते हैं। भग्नासस्य करंड पीडित तनो, म्लानेन्द्रियस्य क्षुधा, कृत्वा खुर्विवरं स्वयं निपतितो, नक्तं मुखे भोगिनः, तृप्तः तत्पिशितेन स्वत्वरमहो, तेनैव याताः पथा लोका पश्यत दैवमेव हि नृणां वृद्धो क्षये कारणम। बोले भाग्य सर्वोपरि है, इसमें इसे एक कथानक से स्पष्ट किया जा सकता है। पेटी में बंद होने से निराश और भूखे सर्प के भाग्य से एक चूहा छिद्र करके प्रवेश करता है, जिसे खाकर वह सर्प उसी छिद्र के रास्ते मुक्त हो जाता है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, नास्त्युद्यम समो बंधु कुर्वाणो नावशीदति। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है और सबसे बड़ा मित्र उद्यम है। परिश्रमी व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता है। छिन्नोपि रोहितः रोहति तरुः, क्षीणोप्युच्चीयते पुनश्चंद्रः, इति विमृशन्तः सन्तः संतप्यन्ते न ते विपदाः। विपत्ति के अवसर पर सज्जन दुखी नहीं होते हैं, अपितु तो आशावान होते हैं। जैसे पेड़ काटने पर पुनः पनपता है, क्षीण चंद्रमा पुनः विकसित होता है। नेता यस्य बृहस्पति प्रहरणं वज्रं सुरा सैनिका, स्वर्गो दुर्गमनुग्रह किल हरे एरावतो वारणा, इत्यैश्वर्य बलान्वितोऽपि बलभिः भग्न परे संगरे, नद्युक्तं ननु देवमेव शरणं धिक् वृथा पौरुषम। सफलता के लिए पुरुषार्थ के साथ सौभाग्य भी आवश्यक है। इंद्र के गुरु बृहस्पति, अस्त्र वज्र सैनिक देवतागण, स्वर्ग अजय किला है, उनके साथ विष्णु थे ऐरावतवान, तथापि दुर्भाग्यवश इंद्र असुरों से पराजित हो गए। कर्मायत्तं फलं पुंसां बुद्धि कर्मानुसारिणी, तथापि सुधियां भाव्यम सुविचारेव कुर्वता। बुद्धिमान मनुष्य सावधानी पूर्वक विचार कर ही कार्य करती। यद्यपि फल कर्माधीन होता है, बुद्धि कर्म के अनुरूप ही होती है। बुद्धि कर्म के अनुरूप ही होती है। हलवाटो दिवसे स्वरस्य किरणे, संतापितो मस्तके, वांछन्देश मना तपम विधिवशात् तालस्य मूलं गतः, तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं स्वशब्दं गिरः, प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितं तत्रैव यान्त्यापदम्। दुर्भाग्य की अवसर पर विपत्तियां मनुष्य का पीछा करती हैं। भाग्यहीन गंजा पुरुष ऐसे गंजा पुरुष सूर्य की किरणों से संतप्त होकर किसी छायादार स्थान को ढूंढता है
तो तब तक वो ताड़ वृक्ष के नीचे आ गया, और परंतु वहाँ ताड़ के एक फल उसके सिर पर गिर गया जिससे उसका सर फट गया। तो बोले दुर्भाग्य जब आता है तो वो मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ता। गज भुजंग मयोरपि बंधनम शशि दिवाकरयोर ग्रह पीडनम मतिमतां विलोक्य दरिद्रतां विदेहो बलवान इति मे मति। भाग्य अत्यंत प्रबल होता है, हाथी और सर्व भी दुर्भाग्यवश बंधन में पड़ते हैं, और चंद्रमा और सूर्य पर भी राहु ग्रहण लगा देता है। अतः बुद्धिमानों को निर्धन देकर आश्चर्य नहीं बुद्धिमानों को निर्धन देकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सृजति तावदशेष गुणाकरम पुरुषरत्नमलंकरणं भुवः तदपि तत्क्षण भंगी करोति च अहह कष्टम पंडितता विधि। ब्रह्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य है, और मनुष्य जीवन की क्षण भंगुरता देकर कभी ब्रह्मा की बुद्धिमत्ता पर भी संशय कर रहा है। पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो वसन्तस्य किं नो लोकोऽप्यवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणं धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणं यत्पूर्वं विधिना ललाट लिखितं तन्मार्जितुं कक्षमः। संसार में प्रत्येक व्यक्ति भाग्य के अनुसार ही प्राप्त करता है। करीर के वृक्ष में पत्ते न आने का दोष बसंत का नहीं है। यदि उल्लू को दिन में कुछ नहीं दिखता है तो सूर्य का उसमें कोई दोष नहीं है। यदि जल की धाराएं चातक के मुख में नहीं पड़ती तो में का क्या दोष है। तो जो ब्रह्मा के द्वारा जो भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा। नमस्यामो देवान्ननुहत विधिस्तेऽपि वसगा विधिर्वन्द्यस्सोऽपि प्रतिनियत कर्मैक फलदः फलं कर्म यत्तं किमर्गणे किंच विधिना नमस्तत्कर्मेभ्यो विधिरपि नयेभ्यः प्रभवति। कर्म फल के सिद्धांत को सर्वोपरि ठहराया गया है। मनुष्य जिन देवताओं से याचना करते हैं वे भी कर्म फल के ही अधीन है। अतः मनुष्य को कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। ब्रह्मा येन कुलालवन्यमितो ब्रह्मांड भाण्डोदरे विष्णुरेन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपाल पाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणि। कर्म की प्रधानता है। कर्म के अनुसार ब्रह्मा जगत की सृष्टि करते हैं और विष्णु को दशावतारों में विभिन्न लीलाएं करनी पड़ती हैं और भगवान भोलेनाथ को भिक्षाटन करना पड़ता है। कर्म ही सूर्य और नक्षत्रों को आकाश में घुमाता है, इसलिए कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। नैवाकृति फलति नैव कुलं न शीलं विद्यापि नैव न च यत्न कृतापि सेवा भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षाः। पूर्व जन्म के संचित कर्म प्रारब्ध में उसी प्रकार प्रकट होते हैं जैसे वृक्ष यथा समय पर फल देते हैं। रूप, कुलीनता, विद्या, शील और सेवा से भी अधिक प्रबल क्या होता, प्रारब्ध होता है, और वह प्रारब्ध कर्म के अधीन होता है। वने रणे शत्रुजलाग्नि मध्ये महारणवे पर्वत मस्तके वा सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। पूर्व में किए गए पुण्य युद्ध, शत्रु, जल, वायु, अग्नि, महासागर, पर्वत, शिखर सर्वत्र रक्षा करते हैं। पुण्य से ही विभिन्न अवस्थाओं जैसे सुषुप्तावस्था, विक्षिप्तावस्था में मनुष्य की रक्षा होती है। या साधु खलान करोति विदुषो मूर्खान हितास्त्वेषिणः प्रत्यक्षं कुरुते परोक्षममृतं हालाहलं तत्क्षणात् तामाराधय सत्क्रियां भगवतीं भोक्तुं फलं वाञ्छतिं हे साधुर्व्यसनैर्गुणेषु विपुले स्वास्थामृथा मा कृताः। सत्कर्म से ही मनोरथ की पूर्ति होती है या मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सत्कर्मों से दुर्जनों को सज्जन, मूर्खों को पंडित और सज्जनों को हितैषी बनाया जा सकता है। सत्कर्म से परोक्ष ज्ञान प्रकट होता है, विष क्षण भर में अमृत हो जाता है। गुणवद अगुणवद वा कुर्वतां कार्यमादौ
परिणति अवधार्य यत्नतः पंडितेन अतिरभस कृतानां कर्मणां मा विपत्ति भवति हृदय दाही शल्यतुल्यो विपाकः। कह रहे हैं विद्वान गुण दोष की भांति विचार करके ही कार्य करते हैं, क्योंकि बिना विचारे शीघ्रता में किए गए कार्य का परिणाम विपत्तिदायक कष्टप्रद होता है। स्थाल्यां वैदुर्यमय्यां पचित्तिलगणान् चंदनैर ईंधनाद्ये सौवर्णे लांगलाग्रे विलिखति वसुधा मर्कमूलस्य हेतु कृत्वा कर्पूरखण्डान् वृत्तिमिह कुरुते कोद्रवाणां समन्तात् प्राप्येमां कर्मभूमिं न चरते मनुजो यस्तपो मंदभाग्यः। मनुष्य जीवन की सार्थकता तप में है। जो मनुष्य तप नहीं करता है वह मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करता है। जैसे मणि के पात्र में ईंधन, चंदन के ईंधन से खली पकाए अथवा स्वर्ण के हल से मंदार की कृषि करे अथवा कपूर द्वारा कोदों की रक्षा हेतु बाड़ बनावे, ये सब व्यर्थ ही है। मज्जत्वं भसियातु मेरुशिखरं शत्रून् जयत्वाहवे वाणिज्यं कृषिसेवनादि सकला विद्या कला शिक्षताम् आकाशं विपुलं प्रयातु खगवत् कृत्वा प्रयत्नं महान् आभाव्यं भवतीह कर्म वसतो भाव्यस्य नाशः कुतः। भवितव्यता अवश्यम भावी है। होनहार को कोई टाला नहीं जा सकता है। भले ही जल में डूबे पर्वत की चोटी पर चला जाए, संग्राम में शत्रुओं को जीत ले, व्यापार कर ले, खेती सेवा आदि कर ले, विद्या कला सीख ले और आकाश में उड़ ले, परंतु होने को कोई नहीं टाल सकता। भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानं सर्वे जना सुजनतामुपयान्ति तस्य कृत्स्ना च भूर्भवति सन्निधि रत्नपूर्णा यस्यास्ति पूर्व सुकृतं विपुलं नरस्य। पूर्व जन्म के श्रेष्ठ कर्मों से युक्त पुण्यात्मा मनुष्यों के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। भयावह वन नगर बन जाता है और अपने स्वजन सभी अपने बंधु बन जाते हैं। पृथ्वी उत्तम मणिरत्नों से परिपूर्ण हो जाती है। को लाभो गुण संगमः किम सुखम प्राज्ञेतरे संगतिः का हानिः समयच्युति निपुणता का धर्म तत्त्वे रतिः कः शूरो विजतेन्द्रिय प्रियतमा कानुव्रता किं धनम विद्या किं सुखम प्रवास गमनम राज्यम किमाज्ञा फलम। सत्संग ही लाभ है, मूर्खों की सत्संगति दुख है, अवसर चूकना हानि है और धर्म में प्रीति निपुणता है। जितेंद्रिय वाला वीर है, अनुगामनी भार्या ही प्रिय पात्र है, विद्या ही धन है, गृह निवास सुख है, आज्ञा का पालन ही राज्य का आधार है। मालती कुसुम सेवा द्वे गति मनस्विनः मूर्धनि सर्वस्य लोकस्य शीर्यते बने हुआ। प्रतिभा संपन्न मनुष्य की दो गतियां होती है, समाज में प्रतिष्ठित और उनका जीवन समाज के लिए अनुपयोगी रह जाता है। जैसे मालती पुष्प देवालय में प्रतिष्ठित अथवा वन में सूख जाता है। अप्रिय वचन दरिद्र प्रिय वचन वचनाढ़े स्वदार परितुष्टे पर परिवाद निवृत्ते क्वचिद क्वचिन मंडिता वसुधा। ऐसे मनुष्य विरल होते हैं जो मृदुभाषी होते हैं, भार्या से संतुष्ट हों और पर निंदा से विरत होते हैं। ऐसे मनुष्य विरले ही होते हैं। कदर्थितस्यापि ये धैर्यवृत्ते न शक्यते धैर्य गुणा प्रमाष्टुम अधोमुखस्यापि कृतस्य वन्ये नाधासिका याति कदाचिदेवा। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि अधोमुख किए जाने पर कभी अधोगामी नहीं होती है, वैसे ही धीर पुरुष कष्ट में भी धैर्य धारण करता है। कांता कटाक्ष विसखा न लुनन्ति यस्य चित्तं न निर्दहति कोपकृशा नुतापः करसन्ति भूरि विषयास्ति न लोभपाशे लोकत्रयं जयति कृत्स्नमिदं सधीरः। धीर मनुष्य काम क्रोध आदि विषयों की अग्नि से संतप्त नहीं होता है, वह लोभ रूपी पास में नहीं बंधता है। ऐसा मनुष्य त्रिलोक को अपने वश में करने में की सामर्थ्य रखता है। एकेनापि सूर्येण पादाक्रांतम महीतलम कृते भासुरेणेवा स्फुरित तेजसा। वीर मनुष्य अकेला ही संपूर्ण पृथ्वी को वशीभूत करता है। जैसे
वह्नितस्य जलायते जलन वह्नितस्य जलायते जलनिधि कुल्यायते तत्क्षणान् मेरुः स्वल्पशिलायते मृगपति सद्य कुरंगायते व्यालो माल्यगुणायते विसरसः पीयूषवर्षायते यस्यांगे खिललोकबल्लभतमं शीलम समुन्मीलति। शीलवान मनुष्य के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। अग्नि शीतल हो जाती है, सागर छोटी नदी बन जाती, मेरु पर्वत पाषाण खंड छोटा हो जाता है, व्याघ्र हरिण सर्प पुष्पमाला और विष अमृत के समान हो जाता है। लज्जा गुणौघ जननी जननीम इव स्वाम अत्यंत सुहृद हृदयाम अनुवर्तमानाम तेजस्विना सुखमसूनपि संत्यजन्ति सत्यव्रत विष्णो न पुनः प्रतिज्ञाम। तेजस्वी मनुष्य दृढ़ प्रतिज्ञा होते हैं, उनके लिए प्रतिज्ञा माता स्वरूप होती है और वे प्राण संकट आने पर भी अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ते हैं। तो ये आज हमने नीति शतक के संपूर्ण पद्यों को देखा। धन्यवाद, नमस्कार।